रिसर्च में आने वाली सबसे सामान्य कठिनाई क्या है और उसके लिए कैसे निपटाया जाए उसे? रिसर्च में जो कठिनाई आती है उसको कैसे सॉल्व किया जाए, निपटाया जाए। ऐसा है, रिसर्च आप क्यों करते हो? जब तक कठिनाई नहीं आती है तब तक आप रिसर्च के बारे में सोचते नहीं। समस्या जब आती है तभी आप समाधान करने के लिए सोचते हैं। तो आपके दिमाग में आगे देखो, वहाँ देखो, जो भी आप रिसर्च करोगे उसका कोई स्पष्ट उत्तर शुरू से उपलब्ध नहीं है, उसका समाधान शुरू से उपलब्ध नहीं है। तो आपको सोचना है ये जो समस्या आई है क्यों आई, क्या क्या विकल्प में जिसके तरीके से समस्या का निराकरण किया जा सकता है। अगर आपने 5 अलग अलग तरीके सोचे हैं, जब आप उनको ज्यादा गौर से देखोगे और समस्या को के निदान के लिए करना शुरू करोगे तो पता चलेगा कि उसमें से 4 जो निदान आपने सोचा था वो काम नहीं कर रहा, लेकिन 5वां काम कर सकता है। 100% ना करें, 50%, 60% करेगा, तो आप फर्दर उसको इम्प्रूव करना है सो दैट कि आपको 100% रिजल्ट मिले। ठीक है, ये डिपेंड करता है कि एक चीज आपके दिमाग में होनी चाहिए, जो आप अनुसंधान करते हो, शोध कर रहे हो, वो ऐसी समस्या का कर रहे हो जिसका रेडीमेड सॉल्यूशन बाजार में उपलब्ध नहीं। ठीक है, तो इसलिए आपको हर तरीके से सोचना, और कोई जरूरी नहीं कि आप इस निकालोगे ना, अनेकों व्यक्ति काम करेंगे और उसमें से एक व्यक्ति कोई सॉल्यूशन निकाल पाएगा। इसका ये मतलब नहीं है कि आप काम करना बंद कर दो, सबको काम करना है। अगर आपने पहले ढूंढ दिया सॉल्यूशन, अब ठीक हो, दूसरे वाले बाद में ढूंढेंगे, कोई दूसरा तरीका निकाल देंगे। आप हो सकता है बहुत डिफिकल्ट प्रोसेस को सॉल्व कर रहे हो, कोई दूसरा जो आसान तरीके से सॉल्व करेगा। तो ये एक सतत प्रक्रिया है, ये ऐसा सोच का काम नहीं है कि जो एक बार आपने कर दिया और खत्म हो गया। ठीक है, ये सतत प्रक्रिया इसमें जारी है। इसके बाद रंजित से अभी लास्ट का। चलिए अगला जावेद जी से अंतिम प्रश्न। आदरणीय सर को प्रणाम, मेरा नाम ठाकुर कुंदन कुमार है। मेरा क्वेश्चन आपसे यह है कि अभी मार्केट में IIT JEE नीट के लिए हुआ है। अभी जैसे स्टूडेंट जो है हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट दोनों पढ़ते हैं, मगर अधिकतर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट क्यों निकलते हैं? जेईई का जो प्रश्न है, हमें लगता है कि जेईई मेंस जी, जेईई मेंस बहुत सारे भाषाओं में लिखा है। आपको तो मुझे तो जानकारी नहीं है, लेकिन मुझे ये पता है कि अंग्रेजी और हिंदी तो होता ही होता है। बाकी कौन से भाषा में मुझे आइडिया नहीं है, ये मैंने ध्यान दिया नहीं है। जेईई एडवांस इंग्लिश में होता है, शायद उसका हिंदी अनुवाद भी रहता है, लेकिन आपको शुरू से ही ऑप्ट करना पड़ेगा। जहाँ तक प्रश्न है कि अंग्रेजी में जो लिखता है वही विद्यार्थी क्यों सिलेक्ट होता है, मैं इसको नहीं मानता। ठीक है, ये आप कितना ज्ञान आपके पास है उस पर डिपेंड करता है। लेकिन ये जो भी जो प्रवेश के लिए जो परीक्षाएं होती है, इसका उद्देश्य कुछ अलग होता है। जैसे जेईई मेंस आप देखेंगे तो उसका उद्देश्य ये नहीं है कि अच्छे लड़कों को सिलेक्ट करना। अगर मान लें कि 14 लाख लड़के लिख रहे हैं, आपको जेईई एडवांस के लिए 2 लाख लड़कों को सिलेक्ट करना है, तो 12 लाख लड़कों को रिजेक्ट करना है। तो प्रश्न पत्र ऐसा बनाया जाता है कि कैसे हम ज्यादा से ज्यादा बच्चों को रिजेक्ट करें। तो खास करके इंडिया में जितने सारे प्रवेश परीक्षा होते हैं, उनका मेन उद्देश्य होता है कि हम कैसे लोगों को रिजेक्ट करें, सिलेक्शन की बात नहीं होती। जेईई में पहले 20 साल 25 साल पहले जब टेस्ट हुआ करता था, प्रवेश परीक्षा हुआ करता था, उस समय उद्देश्य था हम कैसे अच्छे लड़कों को सिलेक्ट करें। तो उससे पहले ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन नहीं आते थे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन नहीं आते, कंप्यूटराइज्ड इवैल्यूएशन नहीं होता, लंबे लंबे प्रश्न पूछे जाते थे तो उनका इवैल्यूएशन होता। लेकिन छात्रों की संख्या बढ़ती जा रही है, तो वो पॉसिबल नहीं है कि उसको जल्दी से इवैल्यूएट करके रिजल्ट निकाला जाए। तो इसलिए अभी कंप्यूटर बेस्ड सब टेस्ट आ गया। तो मेरा अपना मानना है कि हिंदी जो भाषा से कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप जितना सीखते हो और आप छोटी छोटी जो गलतियां करते हो उसको ना करो जिससे आपको नेगेटिव मार्क्स आते हैं, आप हिंदी में लिखो, अंग्रेजी में लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपका